मेंटर निकिता। सो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है पता है? IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? फर्स्ट हम देख लेते हैं IUPAC क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। बिकॉज बिना IUPAC नॉमेनक्लेचर के किसी भी कंपाउंड का नाम देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, IUPAC क्यों दिया गया, रिसर्चर्स ने क्यों सोचा IUPAC के लिए? बिकॉज ऑफ जब पहले का टाइम था तो कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था रिसर्चर्स को IUPAC के पहले कि किस कंपाउंड को क्या नाम दें, है ना। जैसे हम किसी वेजिटेबल का एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ जैसे भिंडी को भिंडी बोलते हैं, कुछ जगहों पे गुजरात में भिंडी को भिंडा बोलते हैं, तो कुछ जगह पे कुछ और बोल रहे हैं, कुछ जगह पे कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे अगर केमिकल्स के नाम होंगे तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई आइडेंटिटी रहेगी क्या केमिकल की। अगर मैंने बोला मेथेनॉल की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ, सो व्हाट इज मेथेनॉल, है ना। और कोई कंपाउंड बना दिया C2H5OH, उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दी जाए, ऐसा बोला, बाई चांस हमने बोल दिया C2H5OH की रिएक्शन हमने करा दी Cl2 के साथ, तो बनेगा क्या, है ना। तो क्या बनेगा, तो जो बनेगा वो तो ठीक है हम रिएक्ट करके बना लेंगे, बट उसका नाम क्या होगा, है ना। रिएक्शन से ही बस तो काम नहीं चलेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा। C2H5OH है क्या, C2H5OH है क्या। अब कुछ लोग कुछ और बोलेंगे, कुछ लोग कुछ और बोलेंगे, तो कोई आइडेंटिटी नहीं रह पाएगी केमिकल की। ठीक है, इसके लिए IUPAC का कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आपने बहुत तरीकों से पढ़ा होगा। कुछ टीचर्स क्या थोड़ा सा पहले बताते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ऑर्गेनिक उनमें वो थोड़ा थोड़ा रूल्स बताते रहते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगी, एक ऐसा कंसेप्ट दे दूंगी कि बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, और दुनिया में कोई भी कंपाउंड का IUPAC नेम आए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। पहले तो एक चीज देखो, IUPAC नेम किसके लिए देख रहे हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के? ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड आती है जिसका बेस एलिमेंट क्या है, जिसमें बेस एलिमेंट होता है बेटा कार्बन। ठीक है, जिसका बेस एलिमेंट क्या होता है, कार्बन होता है। सो पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या होते हैं कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, है ना। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, और वैलेंसी होती क्या है? IUPAC हम पढ़ते हैं, 2 मिनट रुक के पहले हम देखते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम, हमें कोई नहीं पता तो फिर ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, और वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी। अब एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में वैलेंसी कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्बाउ रूल्स, ऑब्बाउ ने दिया था 1s2 2s2 ऐसे करके उन्होंने सीरीज दी थी 1s 2s 2p। ठीक है, फिर 3s 3p 3d। मतलब पहले फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन सेकंड शेल में, फिर थर्ड शेल में, फिर फोर्थ शेल में, ऐसे एक एक शेल आगे बढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट शेल में भी कितने सब शेल होते हैं, 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना जान लो, ऐसा सीक्वेंस रहता है। ठीक है, 1s के बाद क्या आता है, 2s, फिर आता है 2p, फिर 3s 4s
शेल्स होती है, ठीक है, sp-d है। तो s में मैक्सिमम 2, फिर p में, फिर d में 10 और f में 14, ठीक है। और हम सीक्वेंस अबाउट रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ओके। सो देखो 1s, फिर इसके बाद 2s, 1s में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे 2, फिर 2s में कितने भर गए 2। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 2 और 2 4 भर गए, कितने बच गए 2। तो अब 2p में कितने आएंगे 2। ये हो गया इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इस पे अभी फोकस नहीं करना, बस मैंने समझाने के लिए लिखा था, बस मुझे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने वो चैप्टर में, ठीक है। तो अब हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, बेटा ये किसने बताया था अबाउ रूल में, किसने बताया था अबाउ रूल, है ना, मतलब अबाउ ने दिया था ये कॉन्फ़िगरेशन का हमको फिनोमेना। अब हम देखेंगे इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें क्या देखना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हायर शेल वाले सबशेल्स को हम ड्रॉ करते हैं बेटा। s के लिए बनता है सिंगल ऑर्बिटल, p के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 3, ठीक है, 3 बनते हैं, ये है 2s और ये 2p है, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं, 2s में तो 2 है, दोनों कर जाएंगे। 2p में बेटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक रूल होता है, पहले तीनों ऑर्बिटल्स में मतलब जितने भी ऑर्बिटल है सब में जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की डबलिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये रूल फॉलो करना है हमको। तो 2s में तो सिर्फ 2 है, तो पहले एक भरा फिर दूसरा। 2p में देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 ऐसे करना चाहिए, पर है कितने 2p में 2 ही हैं, तो एक इसमें और फिर एक इसमें, हम दोनों इसमें नहीं भर सकते थे, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कैसे निकाल रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। अब p में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने चाहिए मैक्सिमम, कितने होते हैं इसमें 6, p में कितने होते हैं मैक्सिमम 6, अभी कितने हैं 2, कितने बचे हैं 4, तो 4 क्या है इसकी, यही तो है वैलेंसी। आया, पक्का समझ आई, ठीक है। और भी तरीके से लोग निकालते हैं 2 8 16 करके, ठीक है। कैसे निकालते हैं 1s मतलब फर्स्ट शेल में कितने होते हैं 2, 2 में 2s to 2p 6, 6 और 2 8, ठीक है। और 3 में क्या होता है देखो, 2 में 2s और 2p होंगे, s में मैक्सिमम होंगे 2, p में होंगे 6 और ये दोनों मिलाएंगे क्या आ जाएगा 8, आ गया 8। 1s 2 होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2, ठीक है। 3 में क्या क्या होता है 3s प्लस 3p प्लस 3d, ठीक है। तो क्या होगा 3s में क्या होता है 2 6 और 10, कितना हो गया 18, 2 8 18, ठीक है। ये वाला रूल फॉलो करते हैं कई, पर ये बिल्कुल कांसेप्ट बिल्कुल सही है, इससे कभी आंसर्स गलत नहीं आएंगे, ठीक है। 2 8 18 वाले रूल से भी आप देख सकते हो। देखो 2 8 के लिए हम देखें, अगर हम इसको लेके चलते हैं कि टोटल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 2, ठीक है, s में है सॉरी सेकंड वाली सब शेल है, सेकंड वाली शेल में कितने हैं यहाँ पे 8 होने चाहिए, पर हमारे पास कितने 2 और 2 4, कितने बच गए 4, तो वो भी वैलेंसी है। ये लग रहा है कि बहुत इजी है, पर एकदम सही, कभी भी गलत नहीं आएगा इस प्रोसेस से, ठीक है। आ गया समझ, चलो वैलेंसी तो आ गई समझ में। इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि किस तरह से हम बहुत इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, आईपीसी नेम याद रख सकते हैं। आईपीसी नेम के लिए बेटा हम एल्केन की अलग देखेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड की अलग देखेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अलग आईपीसी नेम देखेंगे, ठीक
देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने ही फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, क्या फर्क है एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में? बेटा एलिफेटिक में जो होता है इसमें होता है कॉन्जुगेशन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉन्जुगेशन होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। ठीक है, या तो और लोन पेयर। ठीक है, जब किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉन्जुगेशन हो या पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में हो या लोन पेयर के बीच में होगा तब वो एरोमेटिक है। ठीक है, और एलिफेटिक कौन से होते हैं? इनमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट इनमें क्या नहीं होगा? कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और ये जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए वो कंप्लीट कंपाउंड होना चाहिए। इनमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट कंपाउंड में नहीं होता है। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। इनमें होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, और हो सकते हैं साइक्लो कंपाउंड सारे। ये सब क्या है वो मैं बताऊंगी। साइक्लो कंपाउंड्स बेटा होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, क्लोज होता है वो साइक्लो कंपाउंड है। जो ओपन चेन है वो एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस बनेंगे। इसके बाद आता है इसमें स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है बेटा? 2 साइक्लिक रिंग जो होती हैं, 2 साइक्लिक रिंग एक कार्बन से कनेक्ट होती है ये। ठीक है, और ये भी हो सकता है। इसके बाद होता है बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं 2 रिंग जो होंगी वो 2 कार्बन से कनेक्ट होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस टाइप के टिपिकल कंपाउंड जो होंगे वो एलिफेटिक हैं। इसके बाद एरोमेटिक में क्या होगा? लाइक अ बेंजीन बेटा। बेंजीन में देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेशन में है, मतलब कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, पूरे कंपाउंड में आ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये ऐसा होता ना तो ये क्या होता? साइक्लो कंपाउंड इसमें आ जाता है इस कैटेगरी में। बस क्योंकि यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई। अब डबल बॉन्ड लगा दिया तो वो एरोमेटिक होगा। आया? इसके बाद और कौन से हो सकते हैं? ठीक है, ये देखो इसमें देखो ये इसका नाम है फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन देखो इसमें डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर फिर डबल बॉन्ड फिर लोन सॉरी डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन है और डबल बॉन्ड लोन पेयर की अल्टरनेशन है, तो आगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा एलिफेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर।